दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर विप्रो और इन्फोसिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोनों कंपनी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे एज वेल एज पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव हमें न्यूज़ निकल के आई है, तो उस न्यूज़ के बारे में भी हम लोग कवर अप करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों कंपनीज के अंदर भी एक शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल सकती है। उसके पीछे के ऊपर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि किस तरह से हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें तेजी आपको निकल के आई। वैसे अगर आप यहाँ नैस्डैक के अंदर देखोगे तो नैस्डैक के अंदर ऑलमोस्ट 99.9% जो कंपनीज हमें जो लिस्टेड होती है, हमें आईटी सेक्टर से कंपनी उन नैस्डैक इंडेक्स के अंदर लिस्टेड होती है। तो अगर इंडाइसेस के अंदर 2% की जंप अगर आपको नज़र आई तो इनके हर एक कंपनी के अंदर हमें तेज़ी आपको नज़र आ सकती है, हर एक स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी आपको निकल के आ सकती है। एज वेल एज डाउ जोन्स की अगर बात की जाए तो डाउ जोन्स के अंदर कोई भी हमें तेज़ी निकल के नहीं आई। इसका मतलब इतना ही है कि हमें यूएस के अंदर एक शानदार तरीके से आईटी सेक्टर रिगार्डिंग हमें न्यूज़ निकल के आई है। सबसे पहले अगर आप देखोगे 2020 के बाद यानी कि 2020 से अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हमें आईटी सेक्टर के लिए देखने को मिल रही थी। तो इसी वजह से हमें आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट हमें नज़र आ रही थी, पैनिक लेवल देखने को मिल रही थी, सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, कभी भी गिरावट हो सकती थी। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर इन्फ्लेशन का डेटा हमें जो देखने को मिला है बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला डेटा था, जिसके अंदर एक पॉजिटिव हमें न्यूज़ निकल के आई है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता होगा जब इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज होता है उसके बाद ही हमें अमेरिकन मार्केट ओपन हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप नैस्डैक के अंदर देखोगे तो हमें तेज़ी हमें निकल के आई। तो मंडे के दिन हमें चांसेस है कि आपको मार्केट के अंदर हमें तेज़ी निकल के आ सकती है। जैसे कि मैंने शेयर किया, अगर इंडाइसेस के अंदर जंप अगर आपको देखने को मिले तो आपको स्टॉक के अंदर भी जंप देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह से इंडिया के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इन्फोसिस एडीआर नाम से कंपनी लिस्टेड है। तो इन्फोसिस एडीआर के अंदर भी ऑलमोस्ट 3% की जंप हमें नज़र आई। और अगर आप देखोगे $19.75 के ही अंदर हमें प्राइसिंग निकल के आ चुकी है। सेम अगर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमें विप्रो लिमिटेड भी कंपनी प्रेजेंट है। तो वहाँ आपको 2% की जंप हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल चुकी है और $5.05 की क्लोजिंग हमें नज़र आ चुकी है। एज वेल जिस तरह से हमें 3% की जंप हमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्फोसिस एडीआर के अंदर देखने को मिले हैं, उससे भी ज़्यादा यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड, जहां इसके अंदर ऑलमोस्ट 4.5% से भी ज़्यादा की हमें जो जंप निकल के आ चुकी है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में कवर अप कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर जो आईटी सेक्टर के लिए क्या प्रॉब्लम्स थी, इन्फ्लेशन का नंबर्स, इन्फ्लेशन डेटा यूएस के अंदर। तो उससे रिगार्डिंग खबर है इन्फोसिस HCLTech TCS स्टॉक रैली ऑन कूलिंग यूएस इन्फ्लेशन डेटा। तो यूएस इन्फ्लेशन का दोस्तों अगर आप डेटा देखोगे तो कंपनी न्यूज़ के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। अर्लियर ऑन थर्सडे द टेक हेवी नैस्डैक कंपोजिट रैली 7.4% आफ्टर यूएस इन्फ्लेशन डेटा फॉर अक्टूबर केम इन एट 7.7% डाउन फ्रॉम 8.2% इन सितंबर। तो सितंबर के अंदर 8.2% का इन्फ्लेशन का डेटा था और अक्टूबर का अगर आप डेटा देखोगे तो 7.7% निकल के आ चुका है। तो बेसिकली हमें इन्फ्लेशन डेटा स्लाइटली हमें कम हुआ है। इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो पैनिक लेवल भी कम हो चुके हैं और जितना पहले डर था उससे भी हमें कम डर हमें देखने को मिला है। डर तो बना हुआ है, ओके, कोई इन्फ्लेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा कम नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे एज कंपेयर टू मंथ ऑन मंथ बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो डेटा हमें जो दोस्तों देखने को मिला है वो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कम हमें नज़र आ चुका है। तो जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो कम होने के कारण से ही एक कूल डाउन हमें नज़र आया है और उसी की वजह से आपको आईटी स्टॉक्स के अंदर हमें रैली देखने को मिल चुकी है। तो जो इन्फ्लेशन का जो डेटा था या फिर इन्फ्लेशन जो बना हुआ था उनकी वजह से अच्छी कंपनीज के अंदर हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी। अगर आप इन्फोसिस का अगर आप यहाँ फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे या फिर अगर आप इन्फोसिस का पैरामीटर वाइज देखोगे तो कंपनी के अंदर लगातार हमें ग्रोथ नज़र आ रही थी। यहाँ आप नेट प्रॉफिट देख सकते हो और यहाँ आप रेवेन्यूज देख सकते हो, ओके, लगातार इनके अंदर जंप नज़र आ रही थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैनिक लेवल थी, इन्फ्लेशन का डेटा बना हुआ था, इन्फ्लेशन का डर बना हुआ था। अगर इन्फ्लेशन का डेटा यूएस का अगर 8.2% से ज़्यादा आता, फॉर एग्जांपल 8.5%, 8.6% आता, तो आपको मार्केट के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट भी नज़र आ सकती थी और स्पेशली हमें आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमें खबर आ चुकी थी।
तो विप्रो एडीआर का अगर आप दोस्तों प्राइसिंग देखोगे 5.05 हमें प्राइसिंग इन द टर्म्स ऑफ डॉलर निकल के आया है। तो करंट बेसिस के ऊपर इन अगर डॉलर के प्राइसिंग के ऊपर अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर रुपीज़ के अंदर अगर दोस्तों प्राइसिंग निकालोगे तो 406 रुपये पर हमें विप्रो एडीआर ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम दोस्तों विप्रो लिमिटेड अगर आप देखोगे तो बेसिकली 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और एडीआर के अंदर 406 रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जिसकी वजह से हमें विप्रो के अंदर मंडे के दिन दोस्तों आपको तेजी का हमें चांस नज़र आ रहा है। एज वेल एस अगर आप दोस्तों इन्फोसिस एडीआर का अगर आप प्राइसिंग देखोगे 19.75 डॉलर हम इनका प्राइस निकल के आया है। इसको अगर आप इंडियन रुपीज़ के अंदर दोस्तों प्राइस निकालोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1590 हमें इन्फोसिस का प्राइसिंग हमें इन्फोसिस एडीआर के अंदर नज़र आ रहा है। और इन्फोसिस लिमिटेड का अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो 1570 निकल के आया है, यानी कि यहाँ 1590 एडीआर के अंदर और लिमिटेड के अंदर 1570। तो आपको इन्फोसिस के अंदर भी चांस है कि अच्छे खासे बेसिस के ऊपर मंडे के दिन हमें तेज़ी का चांस नज़र आ रहा है। तो बेसिकली दोस्तों एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए मैंने आपके साथ इन्फोसिस का भी म्यूचुअल फंड बाइंग का मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया था अक्टूबर 2022 का। तो उसके अंदर भी शानदार तरीके से बाइंग हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है। एज वेल एस एफआईएस की डीआईएस की तरफ से भी हमें बाइंग इन्फोसिस के अंदर नजर आई है। बहुत बार दोस्तों मैंने आपके साथ इसका डेटा मैंने शेयर कर चुका हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर बहुत अच्छे खासी बदलाव निकल के आए हैं, बहुत अच्छे खासे पॉजिटिव खबर निकल के आई है, न्यूज़ भी अच्छी खासी निकल के आई है। ऊपर से जो करंट बेसिस के ऊपर हमें जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और उसी की वजह से और हमें तेज़ी आपको इन कंपनीज के अंदर नज़र आ सकती है। इन्फोसिस अगर आप दोस्तों 2020 में देखोगे देखिएगा मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, गिरावट के अंदर कंपनी को बाइंग करना। ओके, गिरावट के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे तो ही आने वाले फ्यूचर में बहुत गजब को रिटर्न देखने को मिलेगा। पैनिक समय अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में मुनाफा निकल के आ जाता है। अगर आप 2020 में देखोगे तो 26% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र आई थी। ओके, कोविड के वक्त मार्च 2020 के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस गिरावट के अंदर डर गए थे, लेकिन जो गिरावट के बाद जो हमें रिकवरी आई है अगर आप देखोगे तो 220% का रिटर्न हमें देखने को मिल चुका है। जिन भी लोगों ने पेशेंस यहाँ ब्रेक किया था, पेशेंस खो दिया था, सेल किया था, उनको 220% का रिटर्न नहीं मिला। तो वही शेयर करता हूँ, जिन भी कंपनीज के अंदर निवेश करना चाहते हो सिर्फ आप लंबे समय के लिए निवेश करना। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है कोविड जैसे, लेकिन लंबे समय के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में इन्फोसिस जैसे रिटर्न निकल के आ सकते हैं। 220% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, तेजी के पीछे कभी भागना मत, अभी वेट एंड वॉच करना। जब आपको इन्फोसिस के अंदर गिरावट हमें देखने को मिले उसके बाद आप इस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। सेम अगर आप दोस्तों विप्रो का देखोगे तो 400 रुपये को कंपनी ट्रेड कर रही है और एडीआर के अंदर 406 रुपये निकल के आए हैं। तो इसके अंदर भी चांस है कि आपको तेजी निकल के आ सकती है। तो जिन भी लोगों ने विप्रो के अंदर भी सेल किया होगा 2020 में, अगर आप यहाँ देखोगे तो 29% की गिरावट हमें मार्च 2020 के अंदर निकल के आई थी कोविड के समय। ओके, पैंडेमिक के समय हमें गिरावट आपको देखने को मिली थी। जिन भी लोगों ने यहाँ पैनिक सेलिंग हमें की उन्होंने दोस्तों ये रैली हमें मिस कर चुके हैं। लेकिन जितने लोगों ने लंबे समय के लिए होल्ड किए उनको ही 290% का रिटर्न देखने को मिला। करंटली हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस गिरावट का दोस्तों कभी भी डरना मत। एक अच्छी खासे बेसिस के ऊपर आपको रिकवर नजर आ सकते हैं और इस लेवल को कंपनी ब्रेक करके अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट कर सकती है, वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ लंबे समय के लिए होल्ड करना तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनी डूब जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो म्यूचुअल फंड्स क्यों इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे। म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने आपके साथ विप्रो के अंदर शेयर किया था। बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, फंड हाउसेस तरफ से बाइंग निकल के आई है। 10-10 हज़ार करोड़ की बाइंग, 20-20 हज़ार करोड़ की बाइंग विप्रो के अंदर किया है। तो जिसकी वजह से इसका जो बेनिफिट जिन भी लोग पेशेंस रख के होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए, उनको ही आने वाले फ्यूचर में रिटर्न निकल के आएगा। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निवेश करके चल सकते हो। आपकी नज़र दोनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।